जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज फेसबुक यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं, हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आज हमारे बीच में काफ़ी लोग यहाँ पे है, काफ़ी लोग नहीं भी है। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता धन्यवाद देते यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। जैसा आपने हमें मदद किया स्तुति आराधना करने के लिए, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते। जैसा भी हम आपका वचन को हम शेयर करने जा रहे हैं, मुझे आपका बुद्धि ज्ञान से भर पिता परमेश्वर, ताकि आपका महिमा न दे, सिर्फ यीशु का महिमा न दे। धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जैसा हम सब जन मसीह है, सारा दुनिया में भी कई मसीह लोग हैं, ठीक है। कई लोग आज बोलते ना कि यीशु का बोलते ना जेरूशलम में जाने का त्यौहार मना रहे हैं, उसको कहते हैं पाम संडे। ओके, पाम संडे यानी कि यीशु मसीह का बोलते ना पहले बार वो यरूशलेम में हो जा रहा है। जैसा हमने वीडियो में देखा था और इस पिक्चर में भी आप देखते रहेगा कि यीशु मसीह क्या हो गया, गधे के ऊपर बैठकर वो आके यरूशलेम की ओर आ रहे हैं। तो हम वचन के द्वारा से बाद में हम देखेंगे। उस क्रूस देख रहा है, ये जो इंडिया में बॉम्बे में, जब मैं बॉम्बे से आता हूँ, कई जगह में अलग अलग तरीका से वो लोग ये पत्ता देते, नारियल का झाड़ का पत्ता देते और खजूर के झाड़ का पत्ता देते, और कई लोग उसको क्या बनाते हैं, क्रूस बना देते हैं। कई लोग उसको अलग अलग डिजाइन भी बना लेते हैं। कई लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो, प्रे करते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, क्रॉस बनाते हैं, कोई अंगूठी में भी क्रॉस बना देता है ना, ये सब चीज बना देते हैं। और उसके बाद में वचन अधिक तो क्या कहते हैं यहाँ पे, तुम्हें मत्ती 20 अध्याय का 28 वचन क्या कहते हैं, तुम्हें मनुष्य के पुत्र जैसा ही होना चाहिए, जो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के छुटकारा के लिए अपने प्राणों की फिरौती देने आया है। हाँ, अपने प्राणों की, ओके, अपने प्राणों की। वो क्या ना कि सेवा लेने के लिए नहीं आया, सेवा देने के लिए आया है। आप देख सकते हैं कई बड़े बड़े धर्म गुरु लोग आपको मिलेगा दुनिया के अंदर, वो सेवा ले रहा है। वो एक कुर्सी में आराम से बैठे रहेगा, लोग उसके पास आके उसका पैर चूमेगा, उसके हाथों को चूमेगा, जैसा कि वही खुदा है, वही परमेश्वर है ना। परमेश्वर खुद कहता है, यहाँ पे यीशु मसीह खुद कहता है, मैं सेवा करने के लिए आया है ना। कई जगह में बोलते ना, लोग आके फंस गया, लोग बड़ा बड़ा उधर बड़े बड़े गाड़ी रखते हैं, टोपी सर पे लगाते हैं, और कुछ करते हैं और कुछ करते हैं, वो लोग सेवा लेते हैं। मालूम है, सेवा नहीं, हमें सेवा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर क्या करने के लिए आया, सेवा करने के लिए आया, लोगों के लिए आया। जब अब लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा तो क्या फायदा है ना। मसीह जीवन यही है ना। दुनिया में हम देखा थोड़ी देर पहला कि सारा दुनिया में कैथलिक से लेके मसीह से लेके सभी जन आके त्योहार मना रहे हैं। और ईस्टर आने से एक संडे पहला, ओके, आने वाला हफ्ते में ईस्टर होने वाला है और एक संडे पहला ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। और कई लोग, आप लोग भी यहाँ पे कई लोग ने उपवास भी किया रहेगा, मन्नतें भी मांगा रहेगा। कई लोग बोलते ना कि काले पैर में चलता रहेगा, 40 दिन किया रहेगा। कई लोग दाढ़ी भी नहीं बनाया रहेगा, लंबा बाल भी नहीं काटा रहेगा। कई लोग मच्छी मटन नहीं खाया रहेगा। कई लोग अलग अलग तरीका से उपवास करते रहेगा। मेरा एक प्रश्न है आपसे पूछने का, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हो आप? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हो या किसी का आइडिया के हिसाब से करते हो? किसी का मतलब मनुष्य का। अगर आप मनुष्य का आइडिया से काम करते हैं, आपके लिए हाय है वचन कहता है। मनुष्य ने ये बोला ऐसा उपवास करना है, मनुष्य ने वो बोला ऐसा करना है, मनुष्य ने बोला दाढ़ी बढ़ाना है, मनुष्य ने बोला मच्छी मटन नहीं खाना है, ओके। मनुष्य ने बोला, क्या वचन बोला, हमें समझना है, सीखना बहुत जरूरी है, ओके। जैसा यहाँ पे वचन कहता है
जकरिया में 9 अध्याय का 9 वचन कहता है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हाँ हे यरूशलेम जय जयकार कर, हाँ क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हाँ वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हाँ। वो दिन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ओके, पुराना नियम में लिखा हुआ है, ओके, गधे का बच्चे के ऊपर बैठकर आएगा। जकरिया यानी कि यीशु मसीह आने से पहला 400 साल पहला ये भविष्यवाणी हुआ था, और नया नियम में वो पूरा हो रहा है। कितना नया नियम में वो पूरा हो रहा है। और यहाँ पे मरकुस का 11 का 9 में देखो क्या कहता है, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होजाना धन्य है, होजाना धन्य है। लोग वो बोलते हैं ना कि वो जब आया यरूशलेम में, बोलते हैं ना कि बॉम्बे का भाषा में, टपोरी भाषा में कहते हैं क्या जासू एंट्री है करके ना, जासू एंट्री, ठीक है ना। अरे क्या यार, क्या मस्त स्टाइल से आ रहा है अंदर यार, यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ कर आ रहा है। सब लोग बोले यार ये क्या, कौन सा राजा है यार। हमने तो देखा राजा महाराज लोगों, कई लोगों को हम लोगों ने देखा है घोड़े से, हाथी से, ठीक है, हम उसको बाद में देखेंगे। ओके, वचन क्या कहता है यहाँ पे लूका का 17:25 में क्या कहता है, परंतु पहले आवश्यक है कि वो बहुत दुख उठाए, आमीन, और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। हाँ, वो बहुत दुख उठाए, इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। कई लोग आज यूट्यूब में भी आप शायद देखा रहेगा, कई लोग बोलते हैं परमेश्वर मरते हैं क्या करके, भगवान मरते हैं क्या करके लोग कहता है। यूट्यूब में आप सुनते रहेगा यहाँ वहां से। अरे पहले बात वो 100% मनुष्य था, बाइबल में लिखा हुआ है, जब मनुष्य था तो मनुष्य को मरना ही है एक दिन, है ना। अब वो आया इस दुनिया में पहले बार, जब बच्चे जन्म लेकर आया था, वो कहां से आया था, वो तो स्वर्ग से आया था, पवित्र आत्मा के द्वारा से, किसी मनुष्य का उधर इन्वॉल्व ही नहीं था। अब वो मरा, ठीक है, अभी और स्वर्ग में उसको उठाया लिया गया, कोई मनुष्य के हाथ नहीं था, परमेश्वर ने उसको उठाया लिया, है ना। उसको मरा, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मनुष्य का हाथ किधर था उधर? कौन सा ऐसा मनुष्य है जो बड़े बड़े बातें किया, बड़े बड़े काम किया, काम कर किया, वो मरा, वो किधर है वो? उसका आज आप देख सकते कब्र है, उसके कब्र पे लोग आके सर भी फोड़ रहे हैं, अभी भी फूल भी डाल रहे, सब कुछ डाल रहे हैं उसका कब्र पे, समाधि बना के बैठे हैं कई लोग, सही है। मगर यीशु का समाधि किधर है? यीशु का कब्र किधर है? जाके देखेगा तो खाली पड़ा है, उसका हड्डी तक नहीं मिला। कई लोगों का हड्डी मिला है, बट इसका हड्डी नहीं मिला है ना। इसके लिए आप और हम जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए दुख उठाया, वो बहुत ही दुख उठाया। आज मेरा सरमन का टाइटल है, वो बहुत ही दुख उठाया। वो जानता था मैं यरूशलेम में जब आऊंगा ना, एंट्री मारूंगा, और मेरा आज अभी से मेरा समस्या शुरू, जैसा आपने वीडियो दिखाया, वहां पे 3 लोग बड़े बड़े कपड़े पहन के दाढ़ी वाले थे वहां पे। कौन थे वो लोग? फरीसी लोग थे, धर्म गुरु लोग थे। धर्म गुरु लोग को तकलीफ था, बाकी सब जन उजाना करके पुकार रहे थे। बाकी सब जन जमीन में किसका अंजीर, खजूर का क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं खजूर को? अंजीर ना, नहीं, खजूर के डाली को वो लोग बिछा रहे थे, कपड़े बिछाए थे वो लोग ने, सब खुशी बना रहे थे। बच्चे लोग पुकार पुकार के चिल्ला रहे थे, ओजाना ओजाना ओजाना, ब्लेस्ड इज यू कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड करके पुकार रहे थे वो लोग, ओजाना ओजाना करके पुकार। मगर 3 धर्म गुरु को तकलीफ हुआ था वहां पे। वो धर्म गुरु कौन थे? उसके ही लोग थे, उसके लोग ने उसको तकलीफ दिया, ये जानता था। जानने के बाद में भी एंट्री मारा अंदर,
अगर सोचो आज जान रहे आप लोग इस चर्च में आने का समय पे आप जान रहे हैं कि मेरे आज धुलाई होने वाला है, मेरे को आज पटके मिलने वाला है, क्या आप आओगे या भाग जाओगे? क्या करेगा आप? आएगा नहीं ना, मैं क्या मार खाऊं है कि नहीं? हाँ भाई, है कि नहीं? अगर आज आप फटके मिलने वाला आपको, तो आप क्या करोगे? आप आएगा नहीं ना, बार का बारी गुल। बट ये जानता था मेरे को इधर सब बहुत कुछ मेरे को होने वाला है, बहुत सता होने वाला है मेरे साथ, बहुत प्रॉब्लम आने वाला है मेरे साथ। जो कुछ लिखा हुआ था वो पूरा होना है। क्या? जो कुछ लिखा हुआ था वो पूरा होना है, उसके आगे कुछ भी नहीं। आप ये जैसा देख रहे हैं तस्वीर में, लोग खुशी मना रहे, लोग थाली बजा रहे, लोग हालेलुया होसाना होसाना करके पुकार रहे। हम देखेंगे जैसा कि मार्कुस का 11 अध्याय में 1 से लेके हम देखेंगे 11 तक 5 का वचन है। हम ज्यादा नहीं ये करेगा, हम अभी ऑलरेडी हमने आपको काफी चीज समझा दिया। जैसा कि वो लोग बोलते ना कि यरूशलेम से बैठने की तरफ वो लोग जा रहा था, वहां पे 2 चेलों को यीशु मसीह कहता है कि सामने वाले गांव में तुम जाओ, वहां पे 2 एक गधे का बच्चे को बांध के रखा हुआ है, उसको तुम खोलो और उसको तुम लेकर आ जाओ, और वो सामने वाला कोई भी पूछेगा तुमको, वो तुम्हें क्या करेगा? दे देगा तुमको, तुम उसको गधे को लेके चले जाओ और मेरे पास लेकर आओ। अभी इसको कैसा पता था कि उस जगह में वो गधा को बांध के रखा हुआ है? मनुष्य को पता चलेगा क्या? नहीं। क्या यरूशलेम में पहला यीशु मसीह आया था क्या? नहीं। तो कहां से इसको ये ज्ञान मिला था? मनुष्य के पास तो ज्ञान ही नहीं रहेगा, ज्ञानी तो बहुत है, ओके, और वो आके घुमा फिरा के बोलने का इसमें उसका बहुत माहिर है मनुष्य लोग, ठीक है। मगर परमेश्वर को पता था, क्योंकि लिखा हुआ है जकरिया में, यीशु को पता था जकरिया में लिखा हुआ है, उधर गधे को बांध के रखा हुआ है, और उसको वही गधे को क्या करना है? लेकर आके उस गधे के ऊपर उसने कपड़े डाला, और कपड़े में बैठकर वो यरूशलेम के अंदर एक राजा महाराजा की तरह आ रहा था, गधे के ऊपर बैठकर। गधा का चिन्ह क्या है? वो शांस बहुत है। गधा बोझ उठाने वाला जानवर है, गधा बोझ उठाने वाला। आप देखा रहेगा जब बोलते ना कि कोई जगह में अगर मशीन का वगैरह जरूर नहीं वो काम बनता तो गधे के ऊपर बोझ डालता था। हाँ, धोबी कपड़ा डालने वाला है, धोने वाला, दूर जाना रहता तो गधे के ऊपर पत्थर मट्टी वो भी उठा के लेके जाता था गधे, है ना? ये सब चीज होता था कि नहीं? होता था कि नहीं? तो अभी ये सोचो, यीशु मसीह ने आपका और मेरा पाप को उठा लिया, आप इसको क्या गधा नहीं बोलेगा? यीशु को भी अगर सोचो, मैं अगर आपको 10 जन को मैं उठा के लेके चल रहा हूं, आप देख के बोले गधा नहीं है कि ये, उसको चलने को आता है तो उसको चलने को बोलना। क्या आपको चलने आता है कि नहीं? तो क्यों मैं उठा के लेके जा रहा है आपको? सोचने की बात है कि यीशु मसीह ने खुद बोलते ना कि उस गधे के ऊपर बैठने के लिए वो सोचा, वो क्योंकि लिखा हुआ है पूरा होना है। आपका और हमारे जीवन में जो कुछ लिखा हुआ है वो ही होगा। आज आपको परमेश्वर ने बोला कि आशीष मैं दूंगा तुझे, वो टाइम पे, जो भी टाइम है परमेश्वर को टाइम पे तुझे मिलेगा, वही टाइम पे मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा आपको और मेरे को। चाहे कितना भी आंख पैर मारे हमको नहीं मिलेगा। मेरे घर में भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, देखो सब जन ने प्रार्थना किया, उसको जवाब मिला। मेरे घर में अभी तक मेरे को प्रार्थना नहीं मिली, जब प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, सोचने की बात है। जब हम प्रार्थना करते हैं आपको जवाब मिल जाता है, आप चंगा हो जाते, सब कुछ होता है, प्रभु चंगाई करते हैं, बट मेरे घर में अभी तक जवाब नहीं आया। ये सोचने की बात है। क्या मैं प्रभु को भूल जाऊं? नहीं। मैं उसका, मेरे को पता है वो जीवित परमेश्वर है। जब उसके पास मैं आता हूं तो मैं प्यासा हूं, वो मुझे मेरा प्यास बुझाता है, और बाकी का जो जवाब वो देगा उसके समय पे। मेरे को उसका काम करना है, वो उसका काम करेगा। मैं क्यों पीछे हटूं? फिर उसके बाद में लोग ने वहां पे क्या बिछाया, जो भी कपड़े थे उनके पास,
ओके, हम देखेंगे 10 वचन में क्या कहते हैं, जब पढ़ देखो। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन है आकाश में होसाना। धन्य है आकाश में ओजाना। ओके, दाऊद का राज आने वाला है करके कहता है, लोग चिल्ला चिल्ला के पुकार पुकार के कहते हैं। क्यों इस तरह से कहते हैं? क्यों? वो लोग यीशु ने जो एक्यूरेट बताया, उस गधा उधर है और गधे के ऊपर बैठकर आने वाला, और लोग जो वहां पे थे पुकार पुकार के कहता है धन्य वे। आप देख सकते हैं पुराना जमाने में राजा महाराजा लोग आके इस तरह से रथ में वो लोग बैठ के आते जाते थे, बराबर कि नहीं? है कि नहीं? हांगकांग में जब मैं आया था 89 में, इस समय पे भी इधर ऐसा जाता था। आज नहीं है यहाँ पे। घोड़ा कभी घूमता था उस तरफ, होता था सेंट्रल के तरफ घोड़ा था। ओके, उससे पहला और भी बहुत कुछ था, धीरे 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 करके कमती हुआ। ओके, वहाँ पे बोलते ना कि वो रिक्शा बोलता था ना, रिक्शा था वो आज से लेके चलने वाला रिक्शा था, आदमी लोग उधर बैठा उसमें बैठता था, लोग घूमते थे उधर। ओके, उसके बाद में आप देख सकते थे वो राजा महाराजा किस तरह आतियों से आते थे वो लोग। ओके, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे। और यीशु मसीह देखो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो गधे के ऊपर बैठ कर आ रहा है। दुख की बात है, खुशी की बात है। ये आपके लिए और मेरे लिए किया उसने। वो चाहता तो वो कर सकता था, ओके, मगर वो बताना चाहते, देख मैं कितना नम्र है, कितना मैं नम्र हूं। मैं गधे के ऊपर बैठ के आने का मतलब क्या है? मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए मैं तैयार हूं। ओके, जैसा गधा मेरा बोझ उठा रहा है, मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए मैं तैयार हूं। ओके, कई चर्च में, कैथोलिक चर्च हो इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर, किधर भी देखो आपको इस तरह से लोग रास्ते में भी, आज भी हांगकांग में भी आपको मिलेगा, लोग पत्ते लेके घूमते रहेगा चर्च। ओके, चर्च के बाहर में। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। ये त्योहार बना रहे, उसके बाद में सब क्रूस बनाते हो पत्ते का, और क्रूस बना के ऐसे घर के अंदर लटका के रखते हैं, और वो थोड़े दिनों के बाद वो सूख जाता है। फिर घर को साफ सफाई करने का टाइम उसको निकालते हैं, कोई उसको फेंक देते हैं, कोई उसको जला देते हैं, और घर में धूप जलाने के लिए उसको भी जला देते हैं, ताकि घर के अंदर का मुसीबत पनौती चले जाए। थोड़े दिन में उसको तुम पहले चुम्मा लिया था क्रूस के ऊपर, अब वो क्रूस को तुम जलाते हो। तो क्रूस क्यों बनाया तुमने? ओके, चलो बहुत बड़ी कहानी है। क्या कहते हैं यहाँ पे देखो। वास्तव में ओसाना शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? कोई कह सकते हैं वास्तव में ओसाना का शब्द का क्या अर्थ है? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। हम जब पुकारते हैं परमेश्वर, कई बार ओसाना करके कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? हम लोग ओसाना करके कहते हैं कि नहीं? है ना? प्रकाशी वाक्य में भी हम देख सकते हैं, वहां पे भी लिखा हुआ है। ओके, मैं आगे ज्यादा नहीं जाना चाहता। ओसाना टू द सन ऑफ डेविड करके कहता है, ओसाना परमेश्वर दाऊद का पुत्र के लिए। इसका मतलब बचाव में, बचाव में लोग पुकार रहे, बचा प्रभु, बचा में प्रभु, बचा में प्रभु। आज आप और हम भी यही पुकार रहे, प्रभु हमें बचा। जैसा लेंथ सीजन खत्म होता है, लेंथ यानी कि आने वाले सैटरडे खत्म हो जाएगा, ठीक है? कई लोग ने उपवास किया है ना, कई लोग, ताकि बचा सके मेरे को, मेरा घर का समस्या दूर हो जाए, मेरा घर का ये सब कुछ दूर हो जाए। सैटरडे का दिन ही वापस शुरू, बाल बिल सब खाट बैठ के मस्त तैयारी में। जो बाटली छोड़ा था, बाटली सिगरेट छोड़ा था, तंबाकू छोड़ा था, उस दिन से शुरू ज्यादा। 40 दिन मैंने छोड़ा ना, अरे वो उतना दिन तुम रुके लेता, इसका मतलब मैंने जहां पे मैंने छोड़ा था वहां से मैं वापस शुरू करूं। हो सकता है आप लोग ने भी उपवास किया रहेगा, यहाँ पे जो मुझे देख रहे हैं आपने भी उपवास किया रहेगा। आपने बोला रहेगा मैं गाली देने का छोड़ू, मैं गुस्सा करने का छोड़ू, मैं झगड़ा करने का छोड़ू। हाँ, आपने छोड़ा, वहां तक ही छोड़ा, अभी यहाँ से शुरू 1 साल तक। उपवास का फायदा है? फायदा है उपवास का? करो और उपवास।
और 365 दिन करो। बाइबल में किधर लिखा ही नहीं है। यीशु ने किया वो 40 दिन, तुम क्यों कर रहे 40 दिन? तुम करो 365 दिन। क्या हर दिन करो उपवास? उपवास खाने का बोलते हैं कोई पर्टिकुलर चीज, मटन या चिकन या मच्छी ये नहीं खाने का है, खाली वेजिटेरियन खाने का है, उसका उपवास। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। मैं क्या बोलते नहीं करके। फिर उसके बाद में तुम क्या करते हो यार? कोई चीज के लिए छोड़ा? सोच के तो करो। कोई भी चीज नहीं समझ में आएगा तो पूछा भी करो सही तरीका से। हाँ, अगर करना है तो वो चीज को कंप्लीट करो, है ना। कि अगर सोचो मेरे को गुस्सा बार बार आता है, गुस्सा बार बार, तो मैं उपवास करता हूँ, फास्टिंग करता हूँ, रोजा रखता हूँ गुस्सा के लिए, गुस्सा के लिए करो, उसके लिए। अरे तुम बोलता है कि मेरे को गुस्सा तो जाते नहीं, मेरा कभी नहीं जाएगा, जिंदगी भर तक नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। मैं ऐसे ही हूं बचपन से, मैं ऐसे ही रहेगा, मैं ऐसे ही मरेगा, कभी नहीं जाएगा, है ना। कि गुस्सा, हमें कोई कोई चीज को समझना है, हम क्या कर रहे हैं। नहीं समझ में आया, बैठो पूछो और हम बताएंगे आपको किस तरह से उसमें से हमें बाहर निकलना है। वहां पे जो याजक लोग थे, वो लोग देखा उसको, बोलते हैं बच्चे लोग पुकार रहा है, बच्चे को बोल बंद कर दे उसका मुंह, बच्चे लोग तेरे को पुकार रहे, ओजाना करके कहते, चिल्ला रहे, बंद कर, हम नहीं सुन सकते, तू परमेश्वर नहीं है। वो लोग जानता था परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर ही हमको बचा सकता है, तेरे को क्यों परमेश्वर बोल रहे हो लोग? तेरे को वो लोग ब्लास्फेमी कर रहे हैं, तेरे को परमेश्वर का नाम का निंदा कर रहे हैं वो लोग, रोक उनको। बोलते हैं मैं इसको रोकेगा तो पत्थर भी बोल उठेगा, मैं इसको रोकेगा तो पत्थर भी बोल उठेगा। ओके, जो कुछ लिखा है वो नहीं दे, चलने दे, जो कुछ मेरे को पता है तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाला है। चलो फटाफट करो, जो तुम्हारा काम है करो, फटाफट 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 करते गया। जो जो यीशु मसीह को करना था यरूशलेम में, चमत्कार के ऊपर चमत्कार। बोलते ना कि बोलते ना उनका जो बोलते ना सब्बात का दिन था, उसी दिन ज्यादा चमत्कार करता था और आग लगा रहा था उनको और सच्चाई का काम कर रहा था। तो एक समय आया, फिर उसके बाद उसको पकड़ा गया, उसको मारा, है ना। हम आने वाला हफ्ते में देखेंगे उसको। ओके, तो उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे? चुने हुए पत्थर, वो चुना हुआ पत्थर था वो। ओके, जैसा ये पत्थर आप देख सकते हैं, तीन तरफ से भी अगर आप देखोगे इसको, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से ये बराबर दिखेगा आपको। जब कॉर्नर का पत्थर स्टोन होता है ना, देखा है कभी कॉर्नर में? कॉर्नर में देखो, आप इधर से भी कॉर्नर वो दिखते, उधर से भी कॉर्नर वो दिखता है। ओके, क्या कहते हो वचन देखो, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही को ने का सिर कोने का वो क्या हो गया? सिरा हो गया। ओके, तो कोना दाऊद कहता था ये, और यहाँ पे यीशु मसीह उसको कोट कर रहा है। ओके, यीशु मसीह उसी को कोट कर रहा है, और वहां पे जो याजक थे वो उसको और गुस्सा आ गया, तो अपने आप को तो परमेश्वर बना रहा है। ओके, अब आगे जाएंगे, क्या कहते हैं? वो बहुत दुख उठाएगा, ये मत सफर। हम देखेंगे गुड फ्राइडे के दिन में, और वचन हम बताएंगे आपको, जो जो आएगा अच्छी बात है। और गुड फ्राइडे के दिन हम लोग प्रे करेंगे और उपवास रहेंगे हमारा। ओके, और आप तैयार है वचन शेयर करने के लिए? मेरे को बताओ कौन कौन तैयार है कि मैं सात वचन में से एक आपको देगा, आखिरी का 7 सब में से। ओके, तो आप तैयार हो जाओ, उधर ग्रुप में डालो मेरे को, मैं तैयार हूँ करके। ओके, मैं तैयार हूँ, मैं आपको देगा, आप उसको शेयर करो, परमेश्वर का महिमा होएगा। आमीन। और हम सीखेंगे और। ओके, हालेलुया। और हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु के उपस्थित में, प्रभु के उपस्थित में हम खड़ा रहेंगे, प्रे करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका यरूशलेम में आना पिता, ये आपका वचन
जो लिखा हुआ है वो पूरा हुआ पिता। आज आप हमारे जीवन में आया पिता, आपने हमें बचाया, आपने हमें उद्धार दिया, आपने हमें मुक्ति दिया, धन्यवाद। आज यहाँ पे पिता परमेश्वर जो भी कोई नहीं बचा उनको भी उद्धार दे, मुक्ति दे, छुटकारा दे। जो मुझे देख रहे हैं उनको भी मुक्ति दे, छुटकारा दे, आजादी दे। धन्यवाद देते हैं हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।